नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सागर गौतम इंस्पिरेशन चैनल। दोस्तों, 25 जुलाई के दिन इसी चैनल पर ब्रोकन हार्ट सागर, जिसके लिरिक्स छोड़ के जाना एल्बम सॉन्ग लॉन्च हुआ था। और उस एल्बम सॉन्ग के अंदर एज अ राइटर, एज ए सिंगर, एज ए कंपोजर, एज ए प्रोड्यूसर और एज अ हीरो, मल्टी टैलेंटेड पर्सन के रूप में जिन्होंने भूमिका निभाई, उनका रियल नेम प्रवीण वाघ है। और संगीत और कविताओं की दुनिया में उन्हें सागर सर के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपके सामने इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे सागर सर को। तो दोस्तों, मैं उनसे चंद सवाल करूँगा जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे सामने पेश है सागर सर। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि सागर सर अपना परिचय खुद करवाएं। नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव कंप्लीटेड MA BL इन लिटरेचर। लिटरेचर के अंदर मैंने MA BEd किया है और क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के अंदर मैंने BPA किया है। और 13 साल की उम्र में टाइफॉइड में, हाई फीवर में मैंने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी। और उसके बावजूद मैंने ये पढ़ाई हासिल की और आज आपके सामने उपस्थित हुआ। एज ए राइटर मैंने 2 किताबें लॉन्च की हैं, सागर की गहराई पार्ट 1 और सागर की गहराई पार्ट 2। उसके अलावा तन्हा सागर करके मेरा एक एल्बम भी है जो मैंने यूट्यूब पर रखा था सालों पहले। और आज सागर गौतम इंस्पिरेशन चैनल, जिसका ऑनर भी मैं खुद ही हूँ। इसके अलावा सागर गौतम आर्ट ऑफ हार्ट, ये भी मेरी एक दूसरी चैनल है। तो इन दोनों चैनल पे मैं अपनी मोटिवेशनल स्पीच से जुड़े वीडियो इसके ऊपर आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ कि आप तक कुछ अच्छा से अच्छा पहुँचा सके। और हाल ही में मैंने एक एल्बम लॉन्च किया है, ब्रोकन हार्ट सागर, जिनको आपने दिल से एक्सेप्ट किया, तो आपका मैं शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सर, आपने अपना परिचय इतनी अच्छी तरह से दिया। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे सवालों की तरफ। तो सागर सर, मेरा पहला सवाल यह है कि सागर सर, आप इस मुकाम तक पहुंचे, तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानियों का सामना करके ही इंसान आगे बढ़ता है, क्योंकि जिंदगी में अगर परेशानियां ना हो तो शायद इंसान कुछ सीख ही नहीं पाएगा। ये परेशानियां ही है, ये ठोकरें ही है जो जिंदगी में इंसान को बहुत कुछ सिखा जाती है। जिस वक्त आंखों की रोशनी चली गई और लोगों ने इस तरह से अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया कि शायद ये लड़का, ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी जिंदगी अंधेरों में घिर जाएगी और ये घर पे बोझ बन के बैठेगा, तब वही शब्द मेरे दिल को चीर के निकल गए थे, मेरे दिलो दिमाग से चीर के निकल गए थे वो शब्द। और अंदर से मुझे उन्हीं शब्दों ने झिझोड़ के रख दिया। उसी वक्त मैंने ये तय किया था, उसी वक्त मैंने ये फैसला किया था कि अगर जिंदगी जीनी है तो कुछ इस अंदाज से जीनी है। अगर जिंदगी जीनी है तो कुछ इस अंदाज से जीनी है कि लोग ये कहने के लिए मजबूर हो जाए कि जीना इसी का नाम है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि सागर सर अभी जिस मुकाम पर है, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसको कितनी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो चलते हैं हम अपने दूसरे सवालों की ओर। मेरा दूसरा सवाल ये है कि सागर सर, आपने अभी जो एल्बम सॉन्ग लॉन्च किया, ब्रोकन हार्ट सागर एल्बम सॉन्ग, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जिंदगी में कई बार इंसान जो कुछ भी करता है वो कहीं ना कहीं से उसकी प्रेरणा तो मिलती है। लेकिन जब मैंने ऐसी फिल्में देखी जिन फिल्मों के अंदर जो भी स्टार एक्टिंग करते हैं, समझो कि काबिल फिल्म में ऋतिक रोशन ने एज ए ब्लाइंड एक्टिंग की है, आंखें फिल्म में अक्षय कुमार, अर्जुन रामपाल ने एज ए ब्लाइंड एक्टिंग की है,
इतना ही नहीं, फना फिल्म में काजोल ने एक्टिंग की है, लफंगे परिंदे में दीपिका पादुकोण ने एक्टिंग की है, कत्ला फिल्म में संजीव कुमार ने एक्टिंग की है। तो इन सभी कलाकारों ने ब्लाइंड की एक्टिंग की है, लेकिन खुद वो लोग देख सकते हैं, खुद आंखों से देख सकते हैं और उसके बाद उन्होंने एक्टिंग की है। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ऐसा बंदा जो रियल में आंखों से देख ना सकता हो और खुद एक्टिंग करके दिखाए। तो मैंने ऐसा सोचा कि एक ऐसा एल्बम बनाऊंगा जिस एल्बम के अंदर एज ए राइटर, एज ए कंपोजर, एज ए सिंगर, एज ए प्रोड्यूसर और एज ए लीड एक्टर के रूप में, एज ए हीरो के रूप में खुद एक्टिंग करके मैं इस दुनिया को साबित करके दिखा दूंगा कि मैं इन आंखों वालों से कम नहीं हूं। बहुत ही बढ़िया सागर सर, जिस तरह का आपने साहस किया वो काबिल तारीफ है। मेरा तीसरा सवाल यह है कि सागर सर, आप इस एल्बम सॉन्ग के द्वारा और उस सॉन्ग से जुड़ी स्टोरी के द्वारा आप सभी लोग को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, यही समझाना चाहता हूँ कि अगर जिंदगी में कोई इंसान जिसके साथ आप दिल से जुड़े, लेकिन वो आपकी कमियों को सिर्फ देख रहा हो और आपकी खूबियों को नजरअंदाज करे, उस एल्बम सॉन्ग के अंदर जो स्टोरी चल रही है उसके अंदर जो हीरो हीरोइन के रूप में जो कैरेक्टर है उसमें हीरो ब्लाइंड है, तो हीरोइन उसे छोड़ के चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो देख नहीं सकता। वो कहता है कि तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, तो वो कहता है बिकॉज यू आर ब्लाइंड, क्योंकि तुम देख नहीं सकते। और वो किसी और से शादी कर लेती है, ऐसे इंसान से जो फिजिकल परफेक्ट है। लेकिन वही ठोकर उस इंसान को सिखा देती है कि मुझे कुछ करके दिखाना है। तभी वो हीरो, इस एल्बम का हीरो ठान लेता है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, और फिर स्ट्रगल करके वो आगे बढ़ता है अपने टैलेंट के थ्रू और एक मकाम तक पहुंचता है। और जब लोग उसका ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं, तब एंडिंग में वो हीरोइन वहां पे आती है, फिर से उससे माफी मांगती है, और तब वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस एल्बम के जरिए मैं ये बताने जा रहा हूं कि जो इंसान हमारी सिर्फ खूबियों को देखकर हमसे जुड़ा हो और हमारी कमियों को ना पहचान पाए, तो ऐसे इंसान के साथ कभी जुड़ना ही नहीं चाहिए। सही इंसान तो वो होता है जो हमारी खूबियों के साथ साथ हमारी कमियों को भी दिल से एक्सेप्ट करे, जो सिर्फ हमारी कमियों को ही नहीं, हमारी क्वालिटी को देखे। और ऐसे इंसान को ही हमें अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। तो मैं इस एल्बम के द्वारा ये बताना चाहता हूँ उन सभी ब्लाइंड इंसान को, फिजिकल हैंडीकैप लोगों को, कि वो जिंदगी में कभी हार ना माने, वो कुछ ऐसा करके दिखाए जिसके जरिए ये दुनिया उनको सैल्यूट करने के लिए मजबूर हो जाए। और शायद इस एल्बम के द्वारा मैंने जो करके दिखाया, तो शायद लोगों का नजरिया भी बदलेगा, ब्लाइंड लोगों को और फिजिकल हैंडीकैप लोगों को देखने का लोगों का नजरिया बदलेगा। इसलिए मैंने इस एल्बम की रचना की है, और मैं वही बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि कोई भी इंसान कम नहीं होता, सभी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता ही है। जरूर है तो उस टैलेंट को बाहर निकाल के दुनिया को कुछ करके दिखाने। थैंक यू सागर सर, आपने सवालों के इतनी अच्छी तरह से जवाब दिए। तो सागर सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आप आगे क्या करना चाहते हैं और आप किस तरह की लड़की से शादी करना चाहेंगे? फ्यूचर प्लानिंग में तो ये सोचा है मैंने कि जिस तरह से ये एल्बम किया है, ये एल्बम भी मेरी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके अंदर मेरी जिंदगी का वो पन्ना है जिसको मैंने इस एल्बम के थ्रू लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद जो भी मैं अभी दूसरा एल्बम करूंगा वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। नेशनल लेवल पे मैं एक रैप सॉन्ग करने जा रहा हूँ। ये मेरा दूसरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, जिस एल्बम में शायद मैं बॉलीवुड के बड़े स्टार के साथ भी जुड़ने की कोशिश करूंगा, और बॉलीवुड के उस स्टार के साथ जुड़ के वो एल्बम में करना चाहूँगा। अभी मैं उस स्टार का नाम आपके सामने नहीं रख सकता, क्योंकि ये कुछ बातें ऐसी होती है जो सस्पेंस रहनी चाहिए, सरप्राइज रहनी चाहिए।
और इस एल्बम के थ्रू मैं ये समझाना चाहूँगा कि ये एल्बम वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी ऐसे इंसान ने जो आंखों से देख नहीं सकता लेकिन एज ए राइटर, एज ए कंपोजर, एज ए सिंगर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए हीरो इस एल्बम को करने की कोशिश की है। अगर ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तब शायद लोगों को इस एल्बम का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। लेकिन जब आपने मेरी लाइफ पार्टनर के बारे में पूछा है तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक ऐसी लड़की जो सिर्फ इंसान के दिखावे को ना देखती हो, बनावट से ना जुड़ी हो। कई लड़कियां ऐसी होती है जो सिर्फ दिखावे को देखकर ही उससे जुड़ती है, लेकिन सही लड़की वो होती है जो आपकी सिर्फ खूबियों को ही नहीं, आपकी कमियों को भी दिल से एक्सेप्ट करे, जो आपकी क्वालिटी को देखे, जो सही मायने में आपकी लाइफ पार्टनर बन सके। क्योंकि शादी का एक बहुत बड़ा मकसद ये है, अगर देखा जाए तो मैरिज की डेफिनेशन ये है कि दो अधूरे इंसान एक दूसरे के साथ जुड़कर एक दूसरे को परिपूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं, उसे शादी कहते हैं। और नोबडी परफेक्ट इन द वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो परिपूर्ण हो। सभी के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है ही, लेकिन कुछ कमियां ऐसी होती है जो बाहरी रूप से दिखाई देती है, कुछ कमियां ऐसी होती है जो उसके साथ रहकर, उसके साथ 2 दिन हम रहते हैं तब पता चलती है। लेकिन मेरी ये कमी है वो दुनिया को दिख रही है, इसलिए शायद मेरी इस कमी को लेकर लोग मेरी खूबियों को नज़रअंदाज करते हैं और सिर्फ कमियां देखते हैं। लेकिन मैं ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहूँगा जो रियल मायने में मेरी क्वालिटी को, मेरी खूबियों को देखे और मेरी आंखें बनकर मेरे साथ चले। तो दोस्तों, हमारा सवालों का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म होता है। दोस्तों, मैं सागर सर का स्टूडेंट घनश्याम, मैंने इस एल्बम से बहुत सारी प्रेरणाएं ली, बहुत कुछ सीखा हूँ मैं। और मैं यही चाहता हूँ कि जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ अपने लिए करें, आगे बढ़े, क्योंकि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो दोस्तों, आपने अगर इस एल्बम सॉन्ग को नहीं देखा है तो सागर गौतम इंस्पिरेशन चैनल पर जाएं, वहाँ पर ब्रोकन हार्ट सागर एल्बम सॉन्ग रिलीज हो चुका है और आपको भी आई बटन पे पॉपअप होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो प्लीज़ जाके देखिए और एल्बम सॉन्ग का लुत्फ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।